देख बेटा, नाउ वी स्टडी अबाउट फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक क्यू चार्ज है, उसको हमने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया और जो क्यू चार्ज है उसकी वेलोसिटी वेक्टर और इसके बीच का एंगल है वो थीटा के बराबर है। तब हमने पढ़ा था फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज क्यू वी पी साइन ऑफ थीटा के बराबर आया था, यही पढ़ा था। और हमने ये भी कह दिया था वेक्टर फॉर्म में एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस पी के बराबर आया था। थीटा था ये एंगल है बिटवीन वी एंड बी। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट फोर्स एक्टिंग on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field। देखो भाई, हमने कह दिया कि we have a conductor, let this is a conductor, this is a conductor, ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ हमने L के बराबर कह दिया एंड लेट इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने कह दिया कि भाई बी इज़ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज आई एज शोन इन द फिगर। लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो बेटा, एल लेंथ बताइए मैंने, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैलकुलेट किया है। भाई हमने स्टडी किया कि भाई फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी पी साइन ऑफ थीटा के बराबर है। मैंने ये कह दिया कि जो एंगल है वो हमारे पास थीटा एंगल है लेंथ एलिमेंट और इसके बीच का। तो यहाँ से हमने कह दिया कि भाई ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का एल हमने कह दिया कि लेंथ है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है वो हमारे पास आया बेटा ए इंटू एल के बराबर आ गया। मैंने मान लिया स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स माने हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मानने हैं, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बोलो किसके बराबर होंगे, आपके पास एन ए एल के बराबर होंगे। दीज आर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाउ देखो, हमने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज होता है माइनस ई, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो टोटल चार्ज होगा इस कंडक्टर के पास एन इंटू माइनस ई के बराबर होगा और ये आया आपके पास माइनस ऑफ एन ई के बराबर आ गया, ये आएगा। एन की वैल्यू हमें पता है और जो एन की वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर बताई है कि वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू है वो हमने क्यू की वैल्यू इसके बराबर बता दी, एन की वैल्यू ये रही, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन ए एल ई के बराबर होगा। ये तो हमने कह दिया कि नेट चार्ज आके इस कंडक्टर के पास, भाई जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और बोलो जब चार्ज हमारे पास इस साइड में फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। और ये मैंने कह दिया कि भाई ये मूव करते हैं विद वेलोसिटी वी डी है वो हमारे पास क्या होगी, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। देयरफॉर मैं कहूँगा कि जो फोर्स एक्टिंग होगा वो हमने पढ़ा एफ इज इक्वल टू किसके बराबर है, क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। क्यू की वैल्यू पुट कर लो, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन ए एल ई इंटू वी डी इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। और आप लोगों ने पीछे पढ़ा था यूनिट सेकंड में करंट इलेक्ट्रिसिटी में, भाई करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके बीच का रिलेशन स्टडी किया था, और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन था वो आया था आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन ई ए इंटू वी डी।
माइनस ऑफ NEAVD की जगह मैं आई पुट कर दूँ तो देखो भाई F इज इक्वल टू माइनस ऑफ NAEVD, ये तो हट गया, इसकी जगह तो आ गया आई, और ये आ गया ILB इंटू साइन ऑफ थीटा के बराबर आ गया। फोर्स एक्टिंग आया वो हमारे पास आया किसके बराबर आ गया, ILB साइन ऑफ थीटा के बराबर आ गया। अब मेरे को ये बताओ करंट स्केलर और वेक्टर, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर मैं कह दूँ कि भाई अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B के बराबर होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यही है। आगे देखो भाई, मैंने बताया कि थीटा है वो एंगल है, और अगर हम यूँ कह दें भाई इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा है वो 0 डिग्री का है, या हमने कह दिया 180 डिग्री का है, और जब थीटा 0 डिग्री के बराबर होगा तो बोलो भाई साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा है वो बोलो क्या आपके पास 0 के बराबर होगा या नहीं, और जब साइन थीटा 0 के बराबर होगा देन वी कैन से दैट फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर विल बी 0। फोर्स उस कंडक्टर के ऊपर जो एक्ट करेगा वो 0 के बराबर होगा। हम क्या कह सकते हैं कि भाई अगर करंट एलिमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड हैं दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे देन वी कैन से दैट फोर्स विल बी 0, दैट इज नो फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन इट। उसके बाद हम लोग कह दें कि भाई अगर हमारे पास एंगल है इनके बीच का वो 90 डिग्री के बराबर आ गया, और साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 के बराबर, हम क्या कह सकते हैं F इज इक्वल टू ILB, और ये जो फोर्स एक्टिंग होगा दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये हमारे पास फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी। आगे देखो, आगे हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि दिस फोर्स एक्टिंग विल बी मैक्सिमम। आगे मैं ये कहता हूँ कि भाई यहाँ से आप ये देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेन कंटेनिंग L एंड B, और मैं यहाँ से आपको कह सकता हूँ कि फोर्स है वो परपेंडिकुलर होगा L पे, एंड फोर्स है इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू B। दीज आर द टू वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दो वेक्टर्स होंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। अब हमारे पास बात आती है कि भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स आती है। जब भी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम राइट हैंड रूल से बताएंगे। राइट हैंड रूल, जो पाम है इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड फिंगर्स हैं जिस डायरेक्शन में जाएंगी इट विल रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो यहाँ पे हमने ये कह दिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द इनवर्ड डायरेक्शन, और मैंने ये कह दिया कि ये मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है। देखो ध्यान से देखो इसको, ये क्या है आपके पास एक कंडक्टर है, और मैंने कह दिया भाई करंट इसमें से इस डायरेक्शन में आई करंट है वो फ्लो करता है, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लगाओ राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, पाम विल रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड में है, अंदर की साइड में है। उसके बाद हमने कह दिया कि भाई क्या हमारी फिंगर्स है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, यस, देन मैं कहूँगा कि थंब है इट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये हमारे पास डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। दूसरा मैं आपको ये कह दूँ कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। बोलो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड और आउटवर्ड, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर में से करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है आपके पास है, आई करंट फ्लो करता है, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। नाउ राइट हैंड रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे, पाम रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
fingers gives the direction of current, then thumb will give the direction of the force. लगाओ भी करंट हमने क्या देख मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। पाम बोलो आउटवर्ड डायरेक्शन में, फिंगर्स इस साइड में, बोलो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। देन मैंने कह दिया दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन हो गई फोर्स की। अगर मैं आपको ये कहता कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, अगेन मैग्नेटिक फील्ड विल एक्ट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द करंट कैरिंग वायर, करंट आई है वो हमारे पास फ्लो करता है। बोलो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पाम किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट करेंगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बोलो किधर एक्ट करेगा, इट विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। हो गया, आगे देखो आगे मैं आपको यूँ कह दूँ, एक और बताता हूँ, आप लोग बताओगे कि और देखो, और हम यूँ कह सकते हैं इसमें कि भाई ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द इनवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ हमने कह दिया कि ये वायर है, हमने इस टाइप से वायर प्लेस कर दी, इसमें हमारे पास करंट इस साइड में जा रहे हैं, तब फोर्स की डायरेक्शन बताओ, लगाओ। इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, घूमो भाई, इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। करंट हमारे पास नीचे की साइड में, बोलो ऐसे आएगा या नहीं, बोलो फोर्स इस साइड में, देन वी कैन सी दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग वायर, इस करंट कैरिंग वायर पे। अब देखो बच्चों, हमने ये बताया कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको हमने प्लेस कर दिया किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इफ वी प्लेस दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्टिंग है आपके पास आई एल बी साइन ऑफ थीटा। इस कंडक्टर की जो लेंथ ली थी वो हमने कितनी ले ली थी, एल लेंथ ली थी। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि भाई ये कोई कंडक्टर था, इस कंडक्टर का अगर हमने कोई भी एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया, तो आप कहोगे कि इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट पे फोर्स एक्टिंग होगा, इट विल बी स्मॉल, द फोर्स एक्टिंग विल बी स्मॉल। दैट इज हमने कह दिया कि डी एफ इज इक्वल टू आई इंटू डी एल क्रॉस बी के बराबर होगा, यही होगा। और अगर इसका टोटल फोर्स कैलकुलेट करना हो, टोटल फोर्स जब कैलकुलेट करना हो तब हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो मैंने कह दिया एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस बी के बराबर आएगा, दिस विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर ये नेट फोर्स की वैल्यू आ गई। आगे देखो भाई, आगे मैं आपसे यूँ कहता हूँ कि हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर था, उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, बट ये कहता है कि कंडक्टर है वो हमारे पास स्टेट नहीं है, द कंडक्टर इज नॉट ए स्टेट। हमारे पास इस टाइप का कंडक्टर है, इस टाइप का हमारे पास कंडक्टर है, इसमें से करंट है वो आई करंट फ्लो करता है, तब ये कहता है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। इस इलस्ट्रेशन में देखो भाई, मैंने बताया कि अगर स्मॉल लेंथ लेते हैं तो मैंने यहाँ से इस कंडक्टर की स्मॉल लेंथ ले ली, और कितनी लेंथ ली मैंने, डी एल। तो भाई फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, डी एफ इज इक्वल टू आई इंटू डी एल क्रॉस बी के बराबर आएगी। भाई स्टेट नहीं है, स्टेट नहीं है तो हम कहेंगे कि इसको इंटीग्रेट करेंगे टोटल के लिए, और मैंने कह दिया कि एफ नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर डी एल क्रॉस बी के बराबर आएगा, दिस विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। दूसरा इससे आके मैं ये कहता हूँ कि भाई हम इस केस के अंदर हम अक्सर मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी है
इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। और आप पाओगे कि जितने भी क्वेश्चंस करते हैं तो उसके अंदर 99% केसेस के अंदर बी की वैल्यू है ये हमारे पास फिक्स होगी। दैट इज वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट। आगे देखो, आगे मैं आपको यूँ कह दूँ कि इस टाइप का इलस्ट्रेशन कहता हूँ कि ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई भी एक कंडक्टर है वो प्लेस किया है। इस टाइप का बच्चों कंडक्टर है वो प्लेस किया है। देखो इस टाइप का कंडक्टर है वो प्लेस किया है। इसकी लेंथ कह दी L1, इसकी लेंथ कह दी हमने L2 और इसकी लेंथ है वो हमने कितनी कह दी L3 कह दी। तब हम क्या कैलकुलेट करेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करेंगे। और जब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको ये कहूँगा, देखो भाई अगर कोई कंडक्टर है उसकी लेंथ L बताई, मैग्नेटिक फील्ड B बताया और करंट I फ्लो करता है, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आई थी I इंटू एल क्रॉस बी के बराबर आई थी, यही आई थी भाई। इसकी लेंथ है वो L1 है, इसकी लेंथ L2 है और इसकी लेंथ कितनी आपके पास है L3 के बराबर है, यही वैल्यू दे रखी है। नाउ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई जो नेट फोर्स होगा वो हमारे पास आएगा फोर्स ऑन कंडक्टर ऑफ लेंथ L1 प्लस फोर्स ऑन कंडक्टर ऑफ लेंथ L2 प्लस फोर्स ऑन कंडक्टर ऑफ लेंथ L3। और भाई यहाँ से देखोगे तो F इज इक्वल टू I इंटू L1 क्रॉस बी राइट, प्लस इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्टिंग होगा वो हमारे पास कितना होगा भाई I इंटू L2 क्रॉस बी, और इस कंडक्टर के ऊपर इस लेंथ L3 के ऊपर जो फोर्स एक्टिंग होगा वो होगा I इंटू L3 क्रॉस बी के बराबर होगा। बोलो भाई अगर कोई डाउट है तो। जब लेंथ हमने L बताई तो फोर्स एक्टिंग कितना होगा I L क्रॉस बी। लेंथ ये कितनी है L1, ये लेंथ कितनी है L2 और ये वाली लेंथ कितनी बताई हमने L3 बताई। तब हम कहेंगे कि जो फोर्स एक्टिंग होगा वो हमारे पास यही तो आएगा I इंटू L1 क्रॉस बी प्लस I इंटू L2 क्रॉस बी प्लस I इंटू L3 क्रॉस बी के बराबर होगा। और बच्चों हम इसको ये भी कह सकते हैं F इज इक्वल टू I इंटू L1 प्लस L2 प्लस L3, और बोलो क्रॉस बी कह सकते हैं या नहीं, और L1 प्लस L2 प्लस L3 दिस इज नोन एज द टोटल लेंथ, देयरफॉर F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस बी के बराबर होगा। और जब ऐसा केस हो तो आप सीधा मान लो कि भाई इन एंड पॉइंट्स को मिला दो और इसकी लेंथ कितनी होगी आपके पास L के बराबर होगी। अगेन जो फोर्स एक्टिंग आयम वो किसके बराबर आ गया I इंटू L क्रॉस बी के बराबर आ गया। हेयर L इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये किसके बराबर आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर है। इसको आपको याद रखना है भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन ये बात है, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम दे दिया। आपने कई बार देखा होगा कि ये हमारे पास कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई भी एक सेमी सर्कुलर आर्क है वो प्लेस कर दी, और इस सेमी सर्कुलर आर्क में से करंट है वो I करंट फ्लो करता है, और इस सेमी सर्कुलर आर्क की रेडियस है वो R के बराबर है। I करंट फ्लो करता है, तब ये कहता है कि इसके ऊपर फोर्स एक्टिंग की वैल्यू बताओ कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग। इस एंड और इस एंड के बीच की फोर्स एक्टिंग की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो भाई यहाँ से देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है इसका 2r, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि F इज इक्वल टू करंट I इंटू L, L कितना आपके पास 2r, 2r इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B के बराबर होगा। दिस विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, आगे देखो इसकी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स और बताओ भाई, बताओ फोर्स की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड किधर है
अंदर की साइड में। और आप ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट था, मतलब करंट इधर से ना जाके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में इससे आएगा, यहाँ से करंट चला गया। लगाओ भी राइट हैंड रूल, पाम अंदर की साइड में, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट बोलो फिंगर्स के लॉन्ग जा रहा है, बोलो फोर्स है इस साइड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगा या नहीं। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई। यही आया। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और कह दूँ कि भाई हमारे पास कोई इस टाइप की वायर दे रखी है, एक बार देखोगे इसको, मैंने आपको बताया कि भाई ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब मैंने ये कह दिया कि कोई भी हमारे पास स्ट्रेट वायर नहीं है, इस टाइप की हमारे पास एक वायर है, उसको हमने इसमें प्लेस कर दिया और ये पॉइंट बताए हैं इसने 2, 3 और ये पॉइंट बता दिया इसने 5, 7। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट 2, 3 बताए हैं ए पॉइंट के। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो 5, 7 बताए हैं। और करंट है वो कितना करंट फ्लो करता है, आई करंट फ्लो करता है। देन ये कहता है कैलकुलेट, आई की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2 एम्पियर, करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 2 एम्पियर। देन ये कहता है, और मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 2 टेस्ला। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग, करो भाई इसको। देखो बेटा, यहाँ पे आप क्या इसकी लेंथ निकाल सकते हो। भाई हमने क्या पढ़ा, हमने स्टडी किया कि फोर्स एक्टिंग है वो आया था I इंटू एल क्रॉस बी, और L था क्या आपके पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं था, L इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। B क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। I क्या था, करंट। और जब मैं इसको मिला दूँ स्टेट, तो बोलो क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा या नहीं। और जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो बोलो हमारे पास यही तो आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए सी इज इक्वल टू अंडर ऑफ x2 माइनस x1, 5 माइनस 2 इसका स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वेयर, और बोलो 5 माइनस 2 3 का स्क्वेयर प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वेयर अंडर द रूट 9 प्लस 16, और बोलो अंडर 25 आया या नहीं। और बोलो कितना आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो ये आया हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। यही आया। ये हमने कह दिया कि भाई हमारे पास इसके बराबर आएगा, यही आएगा। आगे कैलकुलेट कर ली इसको कि भाई हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स, नेट फोर्स की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया हमने, F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। और बोलो यहाँ पे L और B के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, ध्यान से देखो। मैग्नेटिक फील्ड बोलो हमारे पास इनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड डायरेक्शन में, यही होगा। करंट कैरिंग कंडक्टर उसको कहीं भी प्लेस कर लो, यहाँ प्लेस कर लो, बोलो एंगल कितने 90 डिग्री का, यहाँ प्लेस करोगे तो भी 90 का, यहाँ प्लेस करोगे तो भी 90 का, कहीं भी प्लेस करोगे तो भाई हमारे पास एंगल है वो कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो F इज इक्वल टू आई एल बी, आई की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर इंटू एल दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2, 5 2 जा 10, 20 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, दैट इज 0.2 न्यूटन। अब आती है डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड में, करंट ऊपर की साइड में ना जाके डिस्प्लेसमेंट क्या लॉन्ग जाएगा, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। बोलो फोर्स इसके परपेंडिकुलर होगा या नहीं, और परपेंडिकुलर होगा, द फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। किसी को कोई डाउट? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने बताया था कि जो फोर्स एक्टिंग होगा वो हमारे पास क्या होगा, आई इंटू एल क्रॉस बी। एल विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
एल है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। अब हमने ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड और एल के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0.2 न्यूटन के बराबर आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ये तो हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, फोर्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दी, फोर्स की वैल्यू है वो कैलकुलेट करी है। अगर मैं आपको यूँ कह दूँ कि मेरे पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर लूप है और रेक्टेंगुलर लूप को मैंने प्लेस कर दिया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एज शोन। देखियो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है वो b के बराबर है, एंड ये कहता है कि इसके अंदर हमने एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, देखो रेक्टेंगुलर लूप, ये वाला रेक्टेंगुलर लूप है, ये हमने इसमें प्लेस कर दिया और इस लूप का नाम दे दिया हमने पी क्यू आर एस। ठीक है, इसमें से करंट है वो आई फ्लो करता है, तब ये कहता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लूप कैलकुलेट करो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लूप। इस लूप पे नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। भाई देखो आप इस पहले पी क्यू वायर पे फोर्स निकाल लो। पी क्यू वायर की लेंथ मैंने ले ली एल, ठीक है, और ये वाली मैंने ले ली साइड बी ले ली। देखो ध्यान से फोर्स की वैल्यू इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, करंट है वो ऊपर की साइड में जा रहा है, बोलो क्या फोर्स मेरे थंब के अलोंग एक्ट नहीं करेगा, और ये फोर्स आया मेरे थंब के अलोंग और इसकी वैल्यू आ गई आपके पास आई एल बी, और बोलो थीटा है 90 डिग्री का है, साइन 90 की वैल्यू 1 इस पोर्शन पे हो गई। इस पोर्शन पे इसकी भी लेंथ कितनी है एल, करंट कितना है आई, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपके पास बी के बराबर है। फोर्स की वैल्यू निकालो, फोर्स की वैल्यू आएगी आई एल बी साइन ऑफ 90, साइन 90 होगा, थीटा है वो 90 डिग्री के बराबर है। उसके बाद हम डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन के लिए देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, अंदर की साइड में, करंट नीचे की साइड में, बोलो थंब क्या लॉन्ग फोर्स एक्ट करेगा या नहीं, और मैंने कह दिया कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2 और F2 इज इक्वल टू आई एल बी के बराबर होगा। बोलो F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स आई एल बी, इसी के बराबर होगा। देयरफॉर हम कहेंगे कि कोई भी फोर्स है इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा, इन दोनों का नेट हो गया 0। अब इस पोर्शन पे जो क्या हुआ पोर्शन की, क्या हुआ पोर्शन के ऊपर मैंने कह दिया कि भाई फोर्स है वो F3 फोर्स एक्ट करते हैं। पहले इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड में, करंट क्या उसे R, बोलो फोर्स है वो ऊपर की साइड में एक्ट करेगा या नहीं, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स F3, और F3 इज इक्वल टू आई इंटू बी के बराबर होगा, क्योंकि थीटा है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, और इसके ऊपर निकालो फोर्स F4 आएगा और इसकी वैल्यू आएगी आई बी के बराबर होगी। देखो इसको अगेन मैं बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की साइड में, करंट बेटा S से P की साइड में, देन थंब विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड हमने कह दिया कि मैग्नेटिक फोर्स F4 इज इक्वल टू आई बी बी, F3 इज इक्वल टू आई बी बी, बोथ आर इक्वल बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। देयरफॉर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तब आप क्या कह सकते हो कि नेट फोर्स एक्टिंग है वो रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर किसके बराबर होगा, आपके पास 0 के बराबर होगा। अगर मैं आपको यूँ कह दूँ कि रेक्टेंगुलर लूप नहीं है, ये अगर स्क्वायर लूप होता तो आप कैलकुलेट कर सकते थे इसका, तब भी हम कैलकुलेट कर सकते थे कि स्क्वायर लूप हो और सी रेक्टेंगुलर लूप हो, नेट फोर्स एक्टिंग है वो किसके बराबर आएगा आपके पास बच्चों 0 के बराबर आएगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर।
दिस लूप। आगे देखो, आगे एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक छोटा सा इलस्ट्रेशन, मैंने ये कह दिया कि भाई ये मेरे पास कोई भी एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट है वो I1 फ्लो करता है, और मैंने कह दिया कि ये इसके पास कोई एक L लेंथ का कंडक्टर है वो प्लेस कर दिया। इसमें से करंट है वो हमारे पास I2 करंट फ्लो करता है एज शोन। तब ये कहता है कैलकुलेट द फोर्स ऑन कंडक्टर ऑफ लेंथ L। L लेंथ का कंडक्टर है, इसके ऊपर किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फोर्स की। अब ये देखो कि ये जो इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर हैं जिसमें से करंट I फ्लो करता है, तो बोलो इसके कारण इस पॉइंट पे बोलो कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा, होगा भाई। इनके बीच की डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली, R। तो भाई आप कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, जब इनफाइनाइट लॉन्ग था तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर। डायरेक्शन देखो मैग्नेटिक फील्ड की, करंट ऊपर की साइड में, पाम अंदर की साइड में, मैग्नेटिक फील्ड विल बी एक्टिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। आगे हमने बताया कि भाई लेंथ एलिमेंट ऊपर की साइड में, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की साइड में। देखो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। और जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का बन गया तो हम कह सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, करंट इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। इस कंडक्टर को क्या इसके मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, यस। F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 अपॉन R इंटू L इंटू I2 के बराबर आया। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग। ये हमारे पास फोर्स एक्टिंग की वैल्यू आई। अब डायरेक्शन देखो, करंट ऊपर की साइड में, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द इनवर्ड डायरेक्शन। बोलो क्या ये इसकी साइड में अट्रैक्ट होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखोगे। मैंने ये कह दिया कि ये कंडक्टर, इसमें से करंट I फ्लो कर रहा था, और हमने पहले जो कंडक्टर प्लेस किया था वो इसके पैरेलल डायरेक्शन में प्लेस किया था। नाउ मैं ये कहता हूँ कि ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, वो मैंने हॉरिजेंटली प्लेस कर दिया, दैट इज हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस कर दिया, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस है वो A के बराबर है। तब इसके ऊपर फोर्स एक्टिंग की वैल्यू कैलकुलेट करो। बोलो आप कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं, इजी मोड में कैलकुलेट कर सकते हो। भाई यहाँ से देखोगे जब ये डिस्टेंस कम है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ज़्यादा होगा, जैसे जैसे हम जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो गया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो गया आपके पास, वेरिएबल हो गया। और जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो गया तो मैंने इस कंडक्टर का कोई भी स्मॉल लेंथ एलिमेंट मान लिया, जिसकी लेंथ कितनी मान ली मैंने, dx, और यहाँ से कितनी दूरी पे है, x डिस्टेंस दूरी पे है। इस कंडक्टर से x डिस्टेंस दूरी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन यहाँ से डिस्टेंस, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी आपके पास है, x के बराबर है, यही वैल्यू होगी। उसके बाद हमने बताया कि जब इसकी लेंथ है वो dx के बराबर है तो स्मॉल फोर्स एक्ट करेगा df, और df इज इक्वल टू कितना करेगा आपके पास, I इंटू एल इंटू बी के बराबर होगा, और ये आ गया I इंटू डी एक्स इंटू म्यू नोट अपॉन 4 पाई। करंट इसमें से कितना फ्लो करवा दिया, I2 करंट फ्लो करवा दिया, I फ्लो करवा दिया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 अपॉन एक्स, और डी एफ इज इक्वल टू 2 से 2 काट दो तो कितना बचा आपके पास, म्यू नोट इंटू I/I1 अपॉन 2 पाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स के बराबर है। और हमें क्या चाहिए,
टोटल फोर्स, टोटल के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर, बोलो लिमिट, ये कितनी दूरी पे था ए, और ये फाइनल कितने पे हो गया ए प्लस एल, ए से ए प्लस एल म्यू नोट आई वन अपॉन 2 पाई डी एक्स अपॉन एक्स, यही आएगा। और आप कह दो एफ इज इक्वल टू म्यू नोट आई वन अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ओवर ए से ए प्लस एल डी एक्स अपॉन एक्स, और बोलो 1/x, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x, देयरफॉर f इज इक्वल टू म्यू नोट आई वन अपॉन 2 पाई log x। लिमिट कहाँ से कहाँ गई, a से a प्लस एल, और f इज इक्वल टू म्यू नोट आई वन अपॉन 2 पाई log ऑफ, पहले अपर लिमिट a प्लस एल माइनस log ऑफ a लोअर लिमिट, और बोलो log m माइनस log n, बोलो क्या बनेगा, log m माइनस log n, बोलो log m अपॉन n, तो f इज इक्वल टू म्यू नोट आई वन अपॉन 2 पाई log ऑफ a प्लस एल अपॉन a के बराबर होगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। जो ये लेंथ एलिमेंट था वो हमने क्या किया है कि इसके परपेंडिकुलर प्लेस किया है, और परपेंडिकुलर प्लेस किया है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा हर एक पॉइंट के ऊपर। मैंने ये पॉइंट माना जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो v के बराबर था, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन x। बेटा लेंथ dx थी, तब हमने क्या कहा, जब लेंथ इसकी dx थी तो हमने बताया कि फोर्स एक्ट होगा वो df होगा। df की वैल्यू बताई, लिमिट a से a प्लस एल तक हमने इसको इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद log x log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाया, और फोर्स एक्टिंग आया हमारे पास म्यू नोट आई वन अपॉन 2 पाई log ऑफ a प्लस एल अपॉन एल के बराबर आया।